बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ होंगे और हम भी जनाब अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ हैं। जी जनाब, मेरी बेटी का था आज स्कूल ट्रिप और उसने स्कूल ट्रिप के लिए बनाए थे आलू के कटलेट्स और सुबह 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 उठा दे मम्मा मुझे रेडी कर दें। तो जनाब फाइनली मैंने आलू को धोकर अच्छी तरीके से प्रेशर में वेट लगा लिया था क्योंकि सुबह का टाइम था और हम अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे, इसीलिए जनाब हमने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कटिंग की, धो धाकर हमने हर एक चीज़ रेडी कर ली थी। और हाँ, इतनी देर में हमारे जो आलू थे वो बॉईल हो चुके थे। और ये देखिए जी मेरी बेटी माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से आलू के मैश के इसने बिल्कुल इसका कचूमर निकाल दिया। खैर जनाब, इसमें फिर हमने जो प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्ची कटिंग की थी और जो स्पाइसेस लिए थे हमने वो शामिल कर दिए। उसको अच्छे तरीके से हमने किया मिक्स और फिर बाद में हम इसका जो टेस्ट था हमने वो चेक किया। इसी दौरान जी मैंने बना लिए थे पेड़े, क्योंकि नाश्ते का टाइम भी हो रहा था और गैस जाने का टाइम भी हो रहा था, इसलिए हमने कहा जल्दी जल्दी हर एक चीज़ रेडी हो जाए। तो हमें थोड़ी सी मिर्ची लगी थी कम, तो मैंने फिर साथ में शामिल कर दी थोड़ी सी लाल पिसी मिर्च। और ये जी मैंने अंडे फेंट लिए थे, इसमें हल्की सी काली मिर्च नमक डालकर और फिर इसकी मैंने कोटिंग करके शामी जो थे आलू के कटलेट्स वो फ्राई करना स्टार्ट कर दिए। फाइनली जी ये देखिए हमारे जो कटलेट्स थे वो तैयार हो चुके थे और उसके बाद में मेरी बेटी ने किया पैक अपने लंच बॉक्स में जो इसने साथ लेकर जाना था। और रेडी करने के बाद लंच बॉक्स को मेरी बेटी ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी और इसकी तैयारी के दौरान ही माशाल्लाह से जो मेरी भतीजे थी वो आ गई, क्योंकि इन्होंने भी इसके ट्रिप को ज्वाइन किया था और ये टाइमली पहुंच चुकी थी। इसी तरह मेरे बड़े भाई और उनके बेटे आ गए थे और इनको जाते हुए देख कर जी मेरे भतीजे ने ज़िद कर ली कि मैंने भी साथ जाना है। तो हमने मैम से कॉल की, उनसे मालूम किया तो उन्होंने कहा जी नहीं हमारी जगह फील्ड है। फाइनली जी हमारी बच्चियाँ जो थी वो तैयार होकर ट्रिप के लिए रवाना हो चुकी थी स्कूल के लिए। इसी दौरान भी हमने प्लान कर लिया फैमिली ट्रिप का। हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम भी इंजॉय करते हैं। तो हमारे भाई ने कहा चले मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। हम लोगों ने तैयारी की, एकदम से अचानक की हमारी तैयारी हुई और तैयारी करने के बाद जी हम लोग रवाना थे माशाल्लाह से जी चिनाब पार्क के लिए, क्योंकि हमारे जो बच्चों का स्कूल ट्रिप था वो गया था चिनाब पार्क। और रास्ते में देखे जी ऊँटों का काफ़िला गुजर रहा था, हरे भरे दख्तों से खेतों से गुजरती हुई जी हमारी जो सवारी थी हमें जी मुकर्रम मुकाम पर ले आई थी। और फाइनली यहाँ जब हम पहुँचे तो इतने ज़्यादा स्कूल्स के ट्रिप्स आए हुए थे, हम तो बाहर से देख कर ही परेशान हो गए कि पता नहीं हमें अंदर जाने की जगह मिलती भी नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बसेस खड़ी थी, हाईएसेस खड़ी थी। खैर जनाब हम लोग अंदर इंटर होने लगे और इधर जी हमारी जो सिस्टर थी वो लेने में लगी थी टिकट्स, एंट्री टिकट लेने लगे। और जब हम अंदर पहुँचे तो माशाल्लाह आबशार का बड़े ज़बरदस्त किस्म का ये नज़ारा था, फुवारा चल रहा था और हम वेट करने लगे थे अपनी सिस्टर का, क्योंकि वो टिकट लेने में मसरूफ़ हो गई थी। तो हम लोग जल्दी से अंदर इंटर हो गए थे। गर्मी भी आज काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ील हो रही थी, पता नहीं काफ़ी दिनों बाद हम लोग इस तरह के मौसम में निकले थे। और जैसे हम अंदर जा रहे थे ये देखिए जी माशाल्लाह कितने ज़्यादा स्कूल के ट्रिप्स आ रहे थे। ये पहला ट्रिप बैठा हुआ था और ये साथ अपने खाने पीने की चीज़ें भी लेकर आए थे, घर से माशाल्लाह ये पका कर लेकर आए थे। इसी तरह जी हम लोग जैसे अंदर पहुँचे तो हमारे जो बच्चे थे भतीजियाँ वो हमें देखकर भाग गई और एकदम से यानी कि बड़ी खुशी का उन्होंने मुजाहरा किया। और जाकर बाकी जो उनकी दोस्तें थी मेरी बेटी उनको इन्फॉर्म किया कि भाई आपकी मदर वगैरह आ चुकी हैं। और यहाँ पर हो रहा था जी तो पाकिस्तान गेम शो। तो यहाँ पर जो स्कूल के बच्चे थे और जो टीचर्स थी वो ये प्ले जो था वो खेल रही थी, गेम खेल रही थी। और ये भी एक स्कूल का ट्रिप आया हुआ था, इतना ज़्यादा पार्क में रश था, यकीन कर जहाँ नज़र जाते थे वहीं पे माशाल्लाह जी रश ही रश था। यहाँ पर जी जुहा ने मेरी भांजी से कुरकुरे के पैकेट ले लिए और खूब इंजॉय किया, काफ़ी हैप्पी हुआ। जी गाइस मैं जाने लगा हूँ आप इसके अंदर चलते हैं ज़रा। भाई कहाँ टिकट डाले? टिकट भाई अभी बाहर खड़े होना है, अभी लेडीज़ नहीं मेरी बेटी और मेरी भांजियाँ गई हुई थी भूत बंगला देखने के लिए, लेकिन जैसे ही भूत बंगला स्टार्ट हुआ तो मेरी बेटी की तो निकल गई चीखें। पीछे इधर मुँह करें आप, पीछे मैडम। मेरी बेटी डर के आ गई। मेरी बेटी की सारी दोस्त जो थी उसकी फ्रेंड्स उसकी हुटिंग करने लगी कि तुम तो यार बहुत डरपोक हो। और मेरी बेटी जो थी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भागता हो चुकी थी। खैर जनाब यहाँ पर देखिए ट्रिप्स मेल के जो स्कूल बॉयज़ थे वो भी आए हुए थे। यहाँ पर जी मेरी सिस्टर बच्चों को बिस्किट से एंटरटेनमेंट कर रही थी और ये स्टॉल लगे हुए थे गिफ्ट्स के। और ये सारा यानी कि चिनाब पार्क का कंट्रोल पैनल था, यहाँ पे कंट्रोलिंग रूम था। बच्चे झूले लेने में मसरूफ़ थे, काफ़ी इंजॉय करते, काफ़ी फैमिलीज आई थी। और यहाँ पर मेरी भांजी जो थी अपनी दोस्त को लेकर आई अपनी मदर के पास इंट्रोडक्शन करवाने के लिए अपनी फ्रेंड का। और खैर जनाब ये देखिए ये जो था कैफेटेरिया थी, सारे यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा था और चीज़ें भी कोई ख़ास नहीं थी, मतलब जो टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग आम रूटीन में लेते हैं
उस तरह की नहीं थी। खैर जनाब अभी मेरी सिस्टर लेकर आई थी गोलगप्पों की प्लेट्स। मैंने यानी कि उन्हें कहा था कि कोई चटपटी सी चीज़ खाते हैं, तो हमें जो पहले गोलगप्पों की प्लेट आई थी उसमें हमें एक भी यानी कि प्रॉपर तरीके से नहीं मिले। मैंने अपनी सिस्टर से कहा भाई मेरी तो दाढ़ भी गीली नहीं थी, वो फिर दोबारा मिले। एक प्लेट और गोलगप्पे की लेकर अगर उसमें हमें कंपनी दी जी जुहान ने, और जुहान का तो बस नहीं चला था कि हमसे पहले हमला कर दे। मैंने फिर अपनी सिस्टर से कहा भी पहले इसे दे दो, हम बाद में खा लेंगे, हमारी खैर है। और ये देखिए जी बड़े ही पुरजोश अंदाज से, ये देखिए बड़ों की तरह जैसे एक सोबर पर्सनैलिटी थी उस अंदाज से गोलगप्पे खा रहा है और इन्जॉय कर रहा है। यहाँ पर जी मेरी बेटी अपनी दोस्तों के साथ सेल्फी बनाने में मसरूफ़ थी और इसने अपने दोस्तों के साथ बनाया ग्रुप फ़ोटो। और यहाँ ये सारी आ गई थी दोस्त इकट्ठी होकर आइसक्रीम कॉर्नर पर, और इन सारी बच्चियों ने जी माशाल्लाह आइसक्रीम वाले की मत मार दी, शोर मचा मचा के अंकल पहले हमें दे हमें दे हमें दे, इस तरह करके। खैर जनाब सब लड़कियों ने यहाँ पर बच्चियों ने आइसक्रीम ली और बाद में ये देखे जी सारे ग्रुप फ़ोटो बनाने में मसरूफ़ हो गई। इतनी देर में जी हमारा खाना आ चुका था, क्योंकि हमारा जो सडनली प्लान हुआ था चिनाब पार्क का, तो इसलिए हमने कोई तैयारी नहीं की। तो हमने सिस्टर को कॉल कर दी खाने के लिए कि भाई आप भी आज हमें ज्वाइन भी करो, हमारे लिए कुछ बना कर ले आए। तो उनको भी अचानक हमने इन्फॉर्म किया था, तो इसी वजह से बेचारी वो हमारे लिए स्पेशल करने के बाज़ार से रेडीमेड खाना लेकर आ गई। और जैसे वो पहुंची तो ये डक जो थे यहाँ पर आ गए और हम लोग डर कर उठकर भागे। हम डक से डर रहे थे, वो हमसे डर रहे थे। खाया जनाब फिर हमने खाना लगाया, इनके दस्तरखान तो हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हमने इसको इसी तरीके से सर्व किया। गर्मा गर्म चिकन पीस थे और जी खाना बड़ा ही गर्म था। तो एक भूख से भी हमारा यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी, तो इसकी खुशबू से हमारा बस नहीं चाह रहा था कि हम लोग फ़ौरन इस पर अटैक कर दे। खाया जनाब ने बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार किया, और जैसे ही मेरी सिस्टर ने प्लेट्स में पीस निकाले तो हमने जी इस पर फ़ौरन से अटैक कर दिया, खाना स्टार्ट कर दी। ये देखिए जी माशाल्लाह इधर बच्चे जो थे वो मसरूफ़ थे अपने झूले लेने में। मेरी जो बेटी थी अपने स्कूल फ्रेंड के साथ एंजॉय करे थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के लिए झूले बना रही मजा आ रहा है। डर लग रहा है। हाँ मैं बोल रही। इस दौरान जो काफ़ी ट्रिप्स दूर से आए हुए थे वो जा चुके थे, और ये शाम का टाइम हो चुका था, असर का टाइम। और जो हमारे बच्चों का स्कूल ट्रिप था वो भी माशाल्लाह से रवाना हो गया था वापसी के लिए। हम लोग इंतज़ार में बैठे हुए थे भाई के, ताकि वो हमें आए और लेकर जाए, क्योंकि ये जो पार्क है वो आउट ऑफ सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पर अपनी कन्वेंस पर आना जाना पड़ता है। और जो हमारी सिस्टर आई हुई थी उन्होंने भी हमें मतलब हमारे साथ ही वेट किया भाई का, ताकि कि भाई आए तो हमें बाहिफाजत हमें रवाना करके फिर अपने घर के लिए रवाना हुए। खैर जनाब जब हम वापस आते तो एक और ट्रिप आ गया था, और इसी के साथ जी हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।